मधवापुर प्रखंड के बैंगरा में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। किसानों ने स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, सिंचाई मंत्री संजय झा और सांसद अशोक कुमार यादव का ध्यान खेती की समस्याओं की ओर दिलाया। साथ ही उनसे आग्रह किया कि किसानों की समस्या को सदन में उठाया जाए। बजट सत्र शुरू होने पर मधवापुर के किसानों की समस्या सदन में उठाने की मांग बैंगरा के किसानों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से की है। उन लोगों ने बैठक कर खेती की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित कराने का निर्णय लिया। किसानों ने स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, सिंचाई मंत्री संजय झा और सांसद अशोक कुमार यादव का भी ध्यान खेती की समस्याओं की ओर दिलाया है। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि वे लोग उनकी समस्याओं का पहले भौतिक सत्यापन करें, फिर वे उसके निदान के लिए उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। बैंगरा के हरिंद्र कुमार, रामकृपाल ठाकुर, डुमरा के अजय झा, पकड़श्राम के संतोष सिंह रंजन, अबारी के मदन मोहन मिश्र सहित कई किसानों ने बताया कि बरसात के दिनों में फसल बाढ़ से बर्बाद होती है, जबकि अन्य दिनों में जंगली जानवर, वन सुअर और नील गायों के आहार की भेंट चढ़ जाती है। बैंगरा अबारी सीमा पर मोतियाबाहा में साइफन नहीं होने से हर एक बाढ़ में तबाही मचती है। साहरघाट कोशी नहर से निकला नाला का पानी 500 एकड़ से अधिक जमीन में लगी फसल को हर एक बाढ़ में बर्बाद करता है। इस आपदा से पिहवारा, विशनपुर और तरैया पंचायत के बैंगड़ा, अबारी, पकड़साम सहित कई गांवों के किसान दुष्प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं से करीब 1000 एकड़ से अधिक जमीन में लगी फसल बर्बाद होती है। इन सभी समस्याओं को सदन में रखने का आग्रह किसानों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से किया है। उसका बीच में मोतिया। मैं अजय झा, ग्राम डुमरा, प्रखंड मधवापुर, जिला मधुबनी से अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो हमारे क्षेत्र के किसानों की समस्याएं हैं, जो उनका पलायन है और वो आज से नहीं सालों से है, कृपया इस मुद्दे को जोर शोर से आने वाले बजट सत्र में बिहार के विधानसभा में और संसद में चल रहे बजट सत्र में हमारे माननीय सांसद भी इस मुद्दे को उठाएं। हम अतिवृष्टि से भी प्रभावित होते हैं। नेपाल में वर्षा होती है या नेपाल में बाढ़ होता है तो भी हम प्रभावित होते हैं। जब सुखाड़ होता है तो भी हम प्रभावित होते हैं। और अब तो जंगली सुअरों और नीलगाय का आतंक भी बढ़ गया है जो हमारे खड़ी फसल को नष्ट करता है। कृषि अपने आप में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है, अतः बहुत बड़े स्केल पे इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र के टोल, गांव के गांव उजड़ गए हैं कि कृषि के लिए मजदूर का भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अतः इस बजट सत्र में मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय विधायक, सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कि कृपया इस ओर ध्यान दें, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लें ताकि वो भी एक सामान्य जिंदगी जी सकें। हमारी समस्याओं को कृपया सुना जाए। धन्यवाद जी। अपने नाम बताइए। रामकृपाल ठाकुर मेरा नाम है। अच्छा, बताइए क्या समस्या है किसानों की? यहाँ आप लोग बराबर चौपाल लगाते हैं किसानों की। हाँ, तो हम लोग तो लगाते हैं, कोई सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। क्या क्या कठिनाई है? कठिनाई है, शुगर से राहर का फसल भी ख़त्म कर दिया गया। लोग बो आता है, राहर उखाड़ करके खा जाता है, घोड़गदर भी खा जाता है राहर का गाछ। दलहन का यहाँ दिक्कत हो गया है। किसानों ने रबी और सब्जी की खेती छोड़ दी है, बहुत किसानों ने। क्या मानना है? सही बात है। हम लोग भी बोरिंग है और सब्जी का खेती नहीं कर पा रहे हैं। कितना घेरे सब्जी का भी खेती। अच्छा, ये जंगली पशु के अलावा और क्या समस्या है? और कोई अलावा नहीं। तो बाढ़ के समय में तो अपना आता है जाता है। मोतियाबाहा में साइफन नहीं होने के कारण दह रहा है। ये हो जाए तो सरकार को राहत मिलेगी। हुआ करती हैं समस्याओं को लेकर। बताएं क्या ज्वलंत और प्रमुख समस्या है यहाँ के किसानों की? अभी तो जो मैंने देखा है गांव में आकर के, जो
जो जंगली पशु है जिसमें सुअर है, मनसुगर और जिसको हम लोग कहते हैं, और नीलगाय घोड़गद्दर, उसके चलते किसानों को तबाही है। और लोग उसको भगाने पर, हर खेत पर लोगों को, किसान को अपने मुस्तैद हुआ, बटाईदार किसान हो तब और जो ओरिजिनल किसान हो तब, अपने अपने खेतों पर बैठ करके उसको भर दिन भगाने में समय लगता है, दूसरे काम हर्जा होता है। और उसके चलते किसान का गेहूं चढ़ जा रहा है, आलू नहीं होने दे रहा है, जो और भी फसल है, जो किराना फसल लोग है। बता रहे थे कि बहुत सारे किसान आलू की खेती भी छोड़ दी है कि सब्जियों की खेती। बरसों से, लगभग 10 सालों से। अच्छा, कितने एकड़ जमीन इस बनसुअरों से प्रभावित? 200 एकड़ में लोग आलू रोपते, मकई अपना रोपते, मकई लोग नहीं कर पा रहे हैं इस पशु सब के कारण। जंगली पशु के अलावा और क्या समस्या है? जो बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ तो होता ही है, और नहर वगैरह जो बना हुआ है, कोसी नहर से जो निकलती है पकरी कैनाल, उसका बीच में मोटिया बाहा के नज़दीक साइफन टूटा हुआ है। उसके चलते सारा पानी उसमें 1000 एकड़ में वह समस्या फैलाता है, और उसके चलते फसल बर्बाद होता रहता है। अवारी का भी, बैंगरा का भी, तरैया पंचायत का भी, बिशनपुर पकरसामा वगैरह तक इसमें डैमेज होता है। अवारी गांव का भी साइफन नहीं रहने के कारण? साइफन नहीं रहने के साइफन हो जाए तो ये समस्या दूर हो जाए? समस्या बहुत हद तक दूर हो जा सकती है अगर नहर कंप्लीट हो जाए तो। कितनी एकड़ जमीन इससे प्रभावित होती है? 1000 एकड़ से ज़्यादा। ओ, क्या चाहते हैं आप? मैंने हम लोग कहीं चाहते हैं कि सिंचाई मंत्री से एक बार व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा था, आग्रह भी किया था। वो संदर्भ उस समय चुनाव वगैरह हो रहे थे, उस समय मैंने कहा था पुनः उनको, जो सत्र शुरू हो रहा है, जो बजट बनने वाला है, उसमें इस समस्या को वो रखें और इस समस्या को इस बरसात से पहले निदान कराने की कोशिश करें। और किन लोगों का ध्यान आप लोगों ने इस ओर आकृष्ट किया? इसमें जो लोकल विधायक हैं उनसे भी आग्रह है, जो लोकल सांसद हैं अशोक बाबू यादव जी, अपने स्तर पर इसको प्रयास करें, और डीएम यहाँ के, मधुबनी के डीएम। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।